हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जो आपके ट्रिपल सी तथा ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं अपने शॉर्टकट कीज़ की तरफ। और पहला जो शॉर्टकट है हमारा Ctrl+N। इससे क्या होता है, नया वर्कबुक लेना होता है। अब इसके लिए सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम भी साथ में ओपन कर लेते हैं ताकि इनको हम प्रैक्टिकल भी करते चलें। तो Window+R बटन दबा लेंगे और यहाँ पे SCalc टाइप करके एंटर कर लेंगे तो हमारे सामने ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंतर्गत ये हमारा जो प्रोग्राम है कौन सा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, सबसे ऊपर ये जो पट्टी होती है इसे टाइटल बार बोला जाता है और ये हमारे मेन्यू बार होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमको नया वर्कबुक लेना है तो क्या करेंगे, Ctrl+N बटन दबाएंगे। इससे क्या होगा, नया वर्कबुक हमारे सामने आ जाएगा। ये पूरी जो विंडो शो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। और इसके अंतर्गत हमारे जो ये पूरी सीट होती है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इससे क्या होती है, वर्कशीटें हमारी बढ़ती जाती हैं। ठीक है ना, तो एक वर्कबुक के अंतर्गत कई सारी मल्टीपल वर्कशीटें हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये जो हमारे अल्फ़ाबेट में होते हैं सारे कॉलम होते हैं और ये जो नंबर में होती हैं ये हमारी रो होती है। वैसे तो हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम को कंप्लीट पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पे जा करके लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में डिटेल वीडियो देख सकते हैं। ठीक ना, फिलहाल आज हम लोग इसका जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है उनको कवर कर रहे हैं। तो आ जाते हैं अपने शॉर्टकट कीज़ की तरफ। और दूसरा शॉर्टकट है हमारा Ctrl+Shift+N। तो Ctrl+Shift+N से क्या होता है, नया टेम्पलेट लेना होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और अगला शॉर्टकट है हमारा Ctrl+O। Ctrl+O से क्या होता है, जो भी हमारी सेव फाइल होती है उसे ओपन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगला है शॉर्टकट Ctrl+W। Ctrl+W से क्या होता है, अगर हमारी कोई भी विंडो ओपन है तो उसे क्लोज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+W। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3 वर्क सीटें खुली हुई हैं, तो अगर इस सीट को क्लोज़ करना है तो उसके लिए Ctrl+W का चुनाव करेंगे और इससे क्या होगा कि हमारी जो ये विंडो ओपन है ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और बाकी यहाँ पे 2 देखो विंडो और खुली हुई है, तो इससे भी क्लोज़ करना है तो Ctrl+W प्रेस करेंगे दोबारा, ये भी हमारी विंडो क्लोज हो चुकी है। तो जो भी करंट में विंडो खुली होती है उसे क्लोज़ करने के लिए हम Ctrl+W का चुनाव करते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली शॉर्टकट कीज़ की तरफ। और नेक्स्ट जो शॉर्टकट है हमारा ये है Ctrl+S। अब Ctrl+S से क्या होता है, कोई भी वर्कशीट सेव करनी है तो सेव करने का शॉर्टकट क्या होता है, हमारा Ctrl+S होता है। ये सारे शॉर्टकट हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में भी अभी यूज़ किया था। तो लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में ऑलमोस्ट शॉर्टकट हमारे सेम ही होते हैं। सेव एज का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Shift+S होता है। और प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Shift+O होता है। ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी है और राइटर में भी सेम है। प्रिंट करने का भी शॉर्टकट सेम ही होता है, Ctrl+P। अंडू टाइपिंग Ctrl+Z होता है। और रीडो से क्या होता है, Ctrl+Y इसका शॉर्टकट होता है। जो भी हमारा अंडो से डिलीट होता है वो रीडो से वापस आ जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा Ctrl+C। Ctrl+C से क्या होता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को हम कॉपी कर सकते हैं, चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, इन तीनों में सेम ही काम करता है। सेलेक्ट करके हम कट ही कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और सेलेक्ट करके ही हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+C होता है। और कट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+X होता है। और अगर हमने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करके कट किया है या कॉपी किया है तो कॉपी और कट किए गए टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और अगला शॉर्टकट है हमारा Ctrl+Shift+V फॉर पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या अंतर है इसको देखिए, प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर लिया है और मैंने इसे सेलेक्ट करके साथ में हमने बोल्ड भी कर दिया है और इसका हमने कलर भी चेंज कर लिया है। सिंपल अगर हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो जाती है। लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी फॉर्मेटिंग लगी हुई है ये दूसरी जगह पे पेस्ट ना हो। इन दिस कंडीशन हमें क्या करना है, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज़ करना है। तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन राइट क्लिक करके भी कर सकते हो या इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Shift+V बटन दबाते ही हमारे सामने ये कुछ इस टाइप से ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अभी क्या है, हमारा यहाँ पे नंबर, टेक्स्ट तथा डेट पे टिक लगा हुआ है। इससे क्या है कि अगर हम इस टाइप से पेस्ट करेंगे तो ये जो हमारी फॉर्मेटिंग है ये पेस्ट नहीं होगी। देखो
जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो ये फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हो रही, ठीक है। और अगर ये फॉर्मेटिंग भी पेस्ट करनी है तो हमें क्या करना है, दोबारा यहीं पे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है फॉर्मेट्स का, इस पर क्लिक करके और उसके बाद ओके कर लेना है। तो अब देखिए फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो रही है। चलिए और आगे बढ़ेंगे और अगला शॉर्टकट है हमारा फॉर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। वही शॉर्टकट क्या है इसका, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस वी। ये सेम शॉर्टकट हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में भी है। और ऑल सेलेक्ट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ए होता है, जितना भी सीट पे लिखा होगा एक ही साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। साइड बार अगर ऑन ऑफ करना है तो उसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F5 होता है। और अगर नेविगेटर ऑन करना है या ऑफ करना है तो उसके लिए शॉर्टकट हम F5 यूज़ करते हैं। अगला जो शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, इससे क्या होता है फुल स्क्रीन में करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और अगला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस के फॉर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से क्या होता है कोई भी हम फाइल अपनी जोड़ सकते हैं। और बोल्ड करने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी होता है। इटैलिक करना है मीन्स थोड़ा सा टेक्स्ट को अगर तिरछा लिखना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस आई यूज़ करेंगे। अगला शॉर्टकट है हमारा F2। F2 से क्या होता है फॉर्मूला बार ऑन ऑफ करना होता है। तो ये शॉर्टकट हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में ही काम करेगा। और स्पेलिंग एंड चेकिंग करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट जो है ये भी हमारा राइटर पे ही मेन यूज़ किया जाता है। और ये शॉर्टकट है हमारा शिफ्ट प्लस F7 ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग। तो ये भी पर्टिकुलर स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला ऑप्शन जो है हमारा, ये भी हमारा राइटर में ही यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस क्यू फॉर एग्जिट द लिब्रे ऑफिस। अगर लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम से हमें बाहर आना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा शिफ्ट प्लस स्पेस। इससे क्या होता है एक रो सेलेक्ट करना होता है पर्टिकुलर, अगर रो सेलेक्ट करनी है तो शॉर्टकट क्या है शिफ्ट प्लस स्पेस। और अगर कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस यूज़ करते हैं। और अगर पूरी सीट सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस का चुनाव किया जाता है, ठीक है ना। देखिए इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस बटन दबाया तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो रही है। अभी इस कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बटन दबाते ही क्या है हमारा पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। और अगर इस पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बटन दबाते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बटन दबाएंगे तो पूरी की पूरी वर्कशीट हमारी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये जो शॉर्टकट हैं एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछी भी गई हैं शॉर्टकट कीज़। रो सेलेक्ट करने का, कॉलम सेलेक्ट करने का या फिर वर्कशीट को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है। एंड नेक्स्ट है F2। F2 से क्या होता है एडिट सेल। सेल को अगर हमें एडिट करना है तो उसके लिए F2 बटन का चुनाव करेंगे या फिर माउस का डबल क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 55, अब इसमें मान लीजिए मुझे कोई बदलाव करना है तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करके भी बदलाव कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक बार क्लिक करके F2 बटन का चुनाव करेंगे, उसके बाद जो भी टेक्स्ट इसमें ऐड करना है और भी ऐड कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं डायरेक्टली वन टाइम क्लिक करके लिखना चाहेंगे तो क्या होगा कि पहले जो भी टेक्स्ट लिखा होता है ये डिलीट हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए और आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। इससे क्या होता है करंट डेट आती है। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन से क्या होता है टाइम आता है। देखो इन सभी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकल भी करते चलते हैं। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन प्रेस करते ही क्या है आज की जो डेट है करंट डेट आ चुकी है। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन से क्या हो रहा है आज का जो करंट टाइम है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और अगला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस एम। इससे क्या होता है क्लियर द डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। अगर कोई भी फॉर्मेटिंग लगाई गई है तो डायरेक्टली फॉर्मेटिंग को हम हटा सकते हैं। जैसे ये क्या है हमारी फॉर्मेटिंग लगी हुई है, ये जो कलर लगा हुआ है ये क्या है हमारा एक प्रकार की फॉर्मेटिंग है। और अगर मान लीजिए मुझे क्या करना है इसमें कोई बदलाव करना है, जैसे साथ में मैंने क्या कर दिया इटैलिक भी कर दिया, तो ये भी क्या है हमारी एक फॉर्मेटिंग हो गई। और इसे हटाना है तो शॉर्टकट क्या यूज़ करेंगे हम कंट्रोल प्लस एम। देखिए फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ पे देखो ये ऑप्शन भी शो कर रहा है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग और यहाँ पे शॉर्टकट शो कर रहा है कंट्रोल प्लस एम। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया देखो ये फॉर्मेटिंग डिलीट हो चुकी है। तो इस टाइप से इजीली आप लोग शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो या फिर अपना ऑप्शन में जा करके भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट कवर कर रहे हैं तो आप लोग शॉर्टकट का भी चुनाव करिए, एक तरफ से सारे शॉर्ट कीज ये प्रैक्टिकल करिए अपना, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ेंगे। और अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस प्लस। इससे क्या होता है इंसर्ट द सेल। अगर सेल इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ में प्लस प्लस बटन दबाना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए सेल को डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस
माइनस का चुनाव करेंगे, इससे क्या है सेल हमारी डिलीट हो जाएगी। देखो कैसे प्लस करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक नया सेल इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस प्लस शॉर्टकट होता है। तो जैसे हमने कंट्रोल प्लस बटन दबाया तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने ये विंडो ओपन हो चुकी है, जिसमें ये बोला जा रहा है शिफ्ट सेल डाउन, जो भी सेल हमारी सेलेक्टेड है उसके डाउन में चाहिए या फिर राइट में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए राइट में चाहिए तो राइट पे क्लिक करिए, और अगर डाउन में चाहिए तो डाउन पे क्लिक करिए और ओके बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो ये पूरी की पूरी सेल हमारी ब्लैंक आ चुकी है। और अगर इसे डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करना है, इससे क्या होगा ये सेल हमारी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिलीट भी हो चुकी है। तो इजीली कोई भी सेल इंसर्ट कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो अपना, समझ रहे हो। चलिए और आगे बढ़ेंगे, और अगला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से क्या होता है, ऑटो फिल्टर लग जाता है। तो ऑटो फिल्टर क्या होता है, वैसे तो हमने समझाया है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे हम लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाला सीरियल नंबर, और इधर मैंने डाला नेम, इधर हमने डाला कोर्स, और यहाँ पे मैंने डाला फीस। यहाँ पे नंबर टाइप कर लिए हैं और कोई भी नाम टाइप कर लेते हैं। ये नाम टाइप हो चुके हैं, और कोर्स में कोई भी कोर्स टाइप कर लेते हैं। और यहाँ पे एक हम रैंडम फीस भी ऐड कर लेंगे फीस में। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है। तो फ़िल्टर लगाने के लिए वैसे तो हमारे पास ये ऑप्शन भी दिया रहता है फ़िल्टर का। डेटा में जाएंगे और यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और फ़िल्टर लग जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ऑटो फिल्टर लगाना। तो शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। और एग्ज़ाम में कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटो फिल्टर ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो ऑप्शन है किस मेन्यू में है। तो ये डेटा के अंतर्गत मिलता है हमको ऑटो फिल्टर, या फिर फिल्टर ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, डेटा के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल बटन दबाते ही क्या है, हमारे सामने देखो ये फ़िल्टर लग चुका है। जैसे पर्टिकुलर मुझे यहाँ पे क्या है, कोर्स के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना है। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी ADCA के बच्चे हैं सिर्फ यहाँ पे शो करें, बाकी कोई डेटा ना शो करें। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑल से टिक हटा देना होगा, और पर्टिकुलर ADCA का या फिर टैली का या फिर CCC का जो भी स्टूडेंट शो कराना है उस पर क्लिक करना होगा और ओके बटन पे क्लिक कर लेना होगा। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो डेटा आ रहा है पर्टिकुलर CCC स्टूडेंटों का आ रहा है। अगर सारा डेटा शो कराना है तो हमें ऑल पे क्लिक करना होगा और ओके बटन पे क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप लोग प्रैक्टिकली अपना करके देखेंगे। ये काफ़ी हेल्पफुल शॉर्टकट कीज़ हैं। और अगर इसे ऑफ़ करना है तो आप इजीली ऑफ भी कर सकते हो। जो फ़िल्टर लगाया गया है इसे हटाया भी जा सकता है। हटाने का भी सेम शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ठीक है ना। तो यहीं से हट भी जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क की कवर कर ली हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।